बैतूल के आमला तहसील में दियामहू गांव में मातम छाया है। इस छोटे से गांव के दो होनहार युवा जो सगे भाई थे और 4 दिन के अंदर दोनों की मौत हो गई। दरअसल दियामहू गांव के प्रयागराज यादव के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों बेटों को बचपन से ही सेना में भर्ती होने का जुनून था, जिसको लेकर वे पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। इन दोनों भाइयों का देश सेवा का ख्वाब अधूरा रह गया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली में 29 अक्टूबर को 23 साल का रुपेंद्र यादव शामिल हुआ। उसने दौड़ भी लगाई। दौड़ पूरी करने के बाद वो बेहोश हो गया। रुपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिजनों को सूचना दी। पिता भोपाल पहुंचे और वहां से भूपेंद्र को बैतूल लेकर आ गए, जहां एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। 4 नवंबर को रुपेंद्र की मौत हो गई। रुपेंद्र ने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। जब रुपेंद्र का इलाज चल रहा था तभी उसका 21 साल का छोटा भाई अंकित यादव भी अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने भोपाल गया था। अंकित 3 नवंबर को दौड़ में शामिल हुआ। दौड़ने के बाद वो भी बेहोश हो गया। अंकित को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलने पर अंकित के रिश्तेदार भोपाल पहुंचे और उसे भी बैतूल लाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नहीं सुधरने पर अंकित को नागपुर ले जाया गया, जहां 7 नवंबर को उसकी मौत हो गई। दोनों सगे भाइयों की मौत को लेकर डॉक्टर भी हैरान हैं। दरअसल दोनों भाइयों की मौत के सिमिलर सिस्टम्स पाए गए। दोनों का लीवर, किडनी फेल हुआ, हार्ट में सूजन। डॉक्टर का कहना है कि घटना संदेहास्पद है। एक ही घर में दोनों भाइयों की मौत, वो भी सिमिलर सिस्टम पाए गए। ऐसा लग रहा है जो स्टेमिना बूस्टर आते हैं, कहीं उसका ओवरडोज तो नहीं है। इस मामले की जांच होना चाहिए। हालांकि दोनों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। भूपेंद्र और अंकित थे, इनको कोई बीमारी थी पहले से? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उनको कोई बीमारी नहीं थी, तंदुरुस्ती थी, मेहनत कर रहे थे और 3 साल से बैतूल में रहते थे। मतलब निजी हॉस्टल में रहने के बाद पढ़ाई लिखाई ग्राउंड जाते थे और मेहनत करते थे। वो अच्छे तरीक़े से कोई समस्या आज तक आई ही नहीं, ना कोई मेडिकल टेस्ट भी हुआ उनका। ऐसा कुछ बीमारी शरीर से कोई दिक्कत थी ही नहीं। उनको तंदुरुस्ती थे दोनों भाई, कोई दिक्कत नहीं आई सर को आज तक। तो डॉक्टरों ने कुछ बताया? जब नहीं, डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बताया, रिपोर्ट ही नहीं मिली हमको और डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया कि इनको यही बीमारी है। दोनों भाई का एक ही जैसी स्थिति बनी, दोनों को निजी हॉस्पिटल। कितने दिन के अंतर पे ये हुआ था? 4 दिन बाद 29 तारीख शाम को मतलब रुपेंद्र की हुई और 3 तारीख शाम को मतलब अंकित की तबीयत बिगड़ी। तो 4 को रुपेंद्र का देहांत हुआ और 3 को 7 को अंकित का हुआ नागपुर में। 4 दिन के अंतर? 4 दिन का अंतर मिला सिर्फ। कितनी तारीख को दौड़े थे रुपेंद्र और अंकित? अंकित 3 तारीख को और रुपेंद्र 29 को था। बच्चे में ये चाहत थी, मेरे दोनों बच्चे में सबसे ज़्यादा बड़े वाले बच्चे में ये चाहत थी कि मैं आर्मी ही ज्वाइनिंग करूँगा और देश के लिए सेवा के लिए जाऊँगा। पापा मैं जाऊँगा तो आर्मी में ही जाऊँगा। तो इस सपने को लेकर 3 साल से उन्हें इतनी मेहनत की अपने पुलिस ग्राउंड बैतूल में, तो पूरी ताकत से। इसके बाद भी बेटे ने जाके भोपाल में अपना पुलिस ग्राउंड में दौड़ सबसे अच्छी टॉप निकालने के बाद में निकाल लिया। उसके बाद में तबीयत अचानक खराब होने के कारण डॉक्टर वहाँ के जो अधिकारी है उन लोग ने एडमिट कर दिया। और बच्चे बस वही सपना था उनका कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। उनकी सोच पहले से थी, 10वीं पढ़ रहा था उस समय से ही सोच बन रही थी बेटे की। तीनों लड़के बच्चे की हम कहीं भी सर्विस लग के कि पापा ने आज तक मेहनत की है तो उसका पापा को हम सफल देंगे। कोई बीमारी कभी कुछ बीमारी आज तक उनको एक ट्रीटमेंट भी नहीं कराया मैंने, ना एक गोली नहीं दी मेरे हाथ से, कुछ भी आज तक कुछ भी नहीं करा पाया मैं। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसमें मतलब कि बहुत मेहनत वो भी चल रहा था, मेरा बीएससी चल रहा था। मैं
और नर्सिंग ज्वाइनिंग करने वाली थी, लेकिन मेरा जब जॉब का ऑफ़र आया तो इसके लिए मैं हैदराबाद गई थी। और भैया वगैरह शुरू से ही मेहनत कर रहे थे कि हमको आर्मी ही ज्वाइन करनी है, इसीलिए वो आर्मी की ही तैयारी कर रहे थे और अदर कुछ नहीं। और मेरा भाई जो मतलब कॉलेज कर रहा था एनसीसी में भी वो वही करता था, मतलब रनिंग करना, ये करना, वो करना। कौन सी कक्षा तक पढ़ रहे थे अभी वो? भैया तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे 12th के बाद, और आर्मी की तैयारी ग्राउंड में डेली शाम सुबह वो। और भाई छोटा वाला भाई एनसीसी कैंप में था, ITI कर रहा था, तो वो कर रहा था 12th के बाद में। मोनिका, क्या भोपाल जी दौड़ में गए थे तो दौड़ का क्या हुआ? भाई दौड़ में गए थे, तो भाई गए थे 29 को दौड़, उनकी सुबह दौड़ हो चुकी थी 7 के पहले। जब मुझे 8 बजे कॉल आया कि आपके भाई ने रनिंग निकाल ली है और फर्स्ट आया है, उसके बाद मुझे बताया गया कि उनको चक्कर आ गए तो हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन करके पूछा कि भाई ठीक है, होश में आए। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। अंकित का क्या हुआ? अंकित का भी सेम। बड़ी दुखद घटना है कि 2 भाइयों की एक साथ ऐसे मौत होना किसी परिवार में विपत्तियों का पहाड़ है। कल मैं उनके घर भी पहुंचा था और वहाँ पे उनके पिताजी से भी मैंने मुलाकात की, उसकी जो एक बहन है उससे भी मेरी मुलाकात हुई। बड़ा दुख की घड़ी है, लेकिन जो घटना हुई है ये थोड़ी सी संदेहास्पद लग रही है, क्योंकि एक ही घर में 2 भाइयों की मौत, और वो भी सिमिलर सिम्टम्स के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि शायद या तो कोई जो स्टेमिना बूस्टर आते हैं उस तरह की कोई मेडिसिन का ओवरडोज ना हो। तो उस बारे में हम लोगों का शक जा रहा है, क्योंकि जब पहली बार पेशेंट आया था मेरे पास तो उसके दोनों पैरों में सूजन थी और उसकी किडनी गड़बड़ थी। एक दिन भोपाल में भर्ती रहने के बाद आए थे मेरे पास, तो हमको पहले लगा कि एक कंडीशन होती है रेब्डोमायोलाइसिस, जिसमें ओवर एग्जर्शन के चलते, डिहाइड्रेशन के चलते जो मिलिट्री ट्रेनिंग वाले या मैराथन दौड़ वाले लोग रहते हैं, इनके पैरों में मांसपेशियों में जो ओवर एग्जर्शन जिसमें होता है उसमें सूजन आती है, उसमें मसल डैमेज होता है और उससे किडनी बैठती है। तो इनिशियल तो हमको वो लगा था, लेकिन नेक्स्ट डे जिस तरह से लीवर फेलियर में गया, उसके बाद हार्ट फेलियर में गए, लंग्स में सूजन आई, तो जरूर ये डाउट हुआ था कि कोई संदेहास्पद चीज़ हो सकती है। प्राइमरी उनका जो सिकल टेस्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था, वही चीज़ नागपुर में भी दूसरे जो भाई थे उस केस में पॉजिटिव थी। लेकिन लीवर फेलियर जितना एक्सटेंसिव हुआ था वो देख के नहीं लग रहा है कि ये सिकल के कारण या रेब्डोमायोलाइसिस के कारण है। इसमें मुझे लगता है कि कुछ कारणों की जांच अत्यंत आवश्यक है। मेरी इस विषय में कलेक्टर महोदय जी से भी बात हुई थी, मेरी इस विषय में जो हमारे CMHO है उनसे भी बात हुई थी। कल मैंने इस विषय में SP मैडम से भी चर्चा की थी। आज TI मैडम आई थी पूछताछ करने के लिए, क्योंकि जो संदेह है मुझे लगता है इससे पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टेमिना बूस्टर के नाम पे जो दवाइयाँ बिक रही है इसमें कई बार हैवी मेटल्स या कुछ पॉइजनस चीज़ें हो सकती है। अगर ये हमारे दूसरे भी जो युवा साथी अगर वो ले तो ये लोग भी खतरे पे हैं, इसलिए इसकी रोकथाम अत्यंत आवश्यक है।